मोदी के वादों के चक्कर में हम धोखे में आ गए और दही समझ के कपास खा गए। मोदी देशद्रोही, योगी देशद्रोही, अमित शाह देशद्रोही, ये देशद्रोही है। तो मोदी के क्रूट में कौन गिरा, उसका स्क्रू कौन बदला? कि तेरे बापों के भी बाप है। जो किसान का ना हो देश का कैसा हो जाएगा? किसान इतना अनपढ़ नहीं रहा पहले से, पहले अनपढ़ था। कुछ ऐसी माड़ा जुत्ती चप्पलों की बना रखी है जो इनके स्वागत में इनके गले में गिरेंगे और इनका सम्मान करेंगे। ये दिल्ली दिल है भारत माँ का, जब ये दिल ही रोवे रे मोदी क्या होगा, ये अन्नदाता सड़कों पे सोए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। कहते हैं कि जब किसी नई चीज को लॉन्च किया जाता है, जब किसी नई चीज को लोगों के बीच में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उससे पहले उसका परीक्षण किया जाता है। और ऐसा ही अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी भी करने जा रही है। अब आप कहेंगे कि परीक्षण का बीजेपी से क्या लेना देना, तो अब मैं आपको इस बात को भी बता देता हूं कि दरअसल पिछले लंबे समय से, पिछले 8 महीने के आसपास से दिल्ली समेत देश की तमाम सड़कों पर किसान अपनी मांगों को लेकर 3 काले कानून के विरोध में बैठे हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि अगर अब वो किसानों के बीच पहुंचेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 104 विधानसभा में, खासकर पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश में जहां पर किसानों का एक अच्छा होल्ड है, वहां पर अब एक खाप पंचायत करने जा रही है। किसान नेताओं की अगुवाई में अब वो चौपाल लगाने जा रही है और इसी के दरमियान वो चेक करेगी कि क्या आखिरकार उनको जो खामियाजा भुगतना है वो इसी में पता चल जाएगा कि आखिरकार कहीं बीजेपी के ऊपर किसान भारी तो नहीं पड़ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मैं पहुंचा हूं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 8 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब आप देखिए, ये किसान हैं, ये सभी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जो 3 काले कानून पिछले साल जुलाई में सरकार द्वारा पारित किए गए थे, उनको वापस लिया जाए। ऐसे में इन किसानों का क्या कहना है सरकार को लेकर, क्योंकि जो किसान हैं वो पश्चिम यूपी में बहुत अच्छा होल्ड रखता है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। मेरे साथ किसान वर्ग के लोग, ये सभी किसान मौजूद हैं। ऐसे में इनका क्या कहना है कि आइए बात करते हैं। चाचा, ये बताइए कि अब बीजेपी अपनी किसान पंचायत करने वाली है 16 से 25 अगस्त के बीच में 104 विधानसभा में वो पंचायत करेंगी। क्या उनके साथ वहां जब वो गांव में पहुंचेंगे किस तरीके का बर्ताव रहेगा किसानों का, किस तरीके का कैसा उनके साथ उस पंचायत में देखने को मिलेगा? भाई ऐसा है, किसानों को 8.5 महीने हो गए यहाँ बराबर, तो जैसा बर्तावा इन लोगों ने हमारे साथ किया वैसा नहीं करेंगे हम इनका बड़ा आदर भाव करेंगे। और हम लोगों ने कुछ ऐसी माड़ा जुत्ती चप्पलों की बना रखी है जो इनके स्वागत में इनके गले में गिरेंगे और इनका सम्मान करेंगे। और इनसे कहेंगे कि वो बात याद करो जब हम बॉर्डर पे गए, आपने हमें गुंडे कहे, मवाली कहे, आतंकी कहे, बदमाश कहे, तो वो सारे डंगवारे इन चप्पलों में हैं। इन पे एक एक पे जवाब है कि तुमने हमारे साथ जो व्यवहार किया, हम बहुत अच्छा व्यवहार वैसा ही आपके साथ करने जा रहे हैं। एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी है कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं भानु, उन्होंने कहा है कि अब राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं, राकेश टिकैत बेईमान हो चुके हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब आपके ही खेमे में अब टूट देखने को मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारे खेमे में कोई टूट नहीं है। वो तो जब आए थे तभी भाज गए थे, उनका कोई वजूद नहीं है और उनकी कोई पार्टी नहीं है। और जो इस किस्म के लोग हैं जैसे भानु प्रताप हैं और हमारे कई एक लोग इस आंदोलन से भाज गए हैं, उनका कोई वजूद यहाँ नहीं है, ना उनकी कोई बात मानने वाला है। वो तो उस तरह से कर रहे हैं जैसे एक चिड़ाई गिदड़िया कपड़े फाड़ती है, तो वो तो उस चिड़ाई गिदड़िया की डाले फिरते हैं। इन बातों का हमारे यूनियन पे, हमारे किसान पे, हमारे आंदोलन पे ना कोई फर्क पड़ने वाला है। हमारा आंदोलन मजबूत है, मजबूत रहेगा। जो हमारे नेता हैं
संयुक्त मोर्चे के, वो तब भी अपनी बात पर डटे हुए थे, आज भी डटे हुए। एक और खूबी हमारे नेताओं में है कि हमारे नेता हनुमान की तरह से, जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी के साथ भक्ति, इन किसानों के लिए हमारे वो नेता हनुमान जी की तरह से बिल्कुल साफ मन के और सेवा लायक है, सेवा ही करते रहेंगे। क्या लगता है 2022 में अगर आपकी बात की जाए तो किस तरीके का स्वागत करने वाले हैं बीजेपी का, कैसे क्या 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 करेंगे? कुछ नहीं करने के स्वागत क्या करते हैं, उनका स्वागत यही करेंगे कि उनकी खिलाफत करेंगे, जो गांव में आए होंगे उन्हें वोट नहीं देने के, और जो सम्मान उन्हें देना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलने का अब की बार। चाचा आप बताइए कि जिस तरीके से पिछले 8 महीने से आप दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, तमाम तरीके के शब्द निकल कर आते हैं, आतंकवादी कहा जाता है, बेईमान कहा जाता है, और भी तमाम तरीके के शब्द किसानों को लेकर सरकार द्वारा और तमाम तरीके के दलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? पहली बात यह है, देश का किसान है। जो इनको आतंकवादी कहेगा, गद्दार कहेगा, वो देश का है ही नहीं, वो देश का नहीं है, वो तो भी देश का है, उसमें तो देश का खून भी नहीं है। जो जिसमें देश का खून नहीं, वो किसानों को गाड़ी देगा, कभी आतंकवादी बताओगा, कभी कुछ बताओगा। और जब ये गाँव में आओगे, इनका ऐसा सुंदर स्वागत करेंगे, ऐसा सुंदर काले गधे पर बैठाओगे, मुँह काला करके गधे पर बैठा कर पूरे गाँव में घुमाओगे। जब कहोगे ये है भैया देशद्रोही, यही देशद्रोही हैं। मोदी देशद्रोही, योगी देशद्रोही, अमित शाह देशद्रोही, ये देशद्रोही हैं जो देश को खा रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो किसान का ना हो देश का कैसा हो जाएगा, जो अपनी माँ का ना हो देश का क्या हो जाएगा, जो अपने बाप का ना हो देश का क्या हो जाएगा। योगी तो अपने बाप को फुक्कन भी ना गया था। जब ये रैली करा है, जब तो कोरोना भगा दें, तू वहाँ चला जा अमेरिका में, और जब रैली ना रहती, जब इनका कोरोना आ गया, कोरोना कोई बीमारी नहीं है कोरोना की, ये सब इनकी जेब में धरा कोरोना। डॉक्टरों को पैसे देना हो करना, तुम ये अफवाह फैला दो बस। चाचा क्या लगता है, किसानों के बीच पंचायत करना और किसानों के बीच पहुंच जाना किस बात का संदेश देता है? क्या बीजेपी डर रही है? देखिए बीजेपी तो इस बार जैसा बड़ा आदमी ने कहा कि गधे के सिर से सिंह चले गए थे, तो ऐसे ही बीजेपी चली जाएगी इस बार, ताकि आसमान का थुक्का मुंह पर आकर पड़ता है। यही बीजेपी की हालत हो रही है। किसान पंचायत को लेकर जिस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हैं, अपना परिवार छोड़ कर बैठे हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि कई बार परिवार को लेकर भी चिंताएं होती होंगी? क्या लगता है कि परिवार वालों से बात होती है तो किस तरीके की बात, क्या कई बार भावुक भी हो जाते हैं? नहीं, परिवार वाले तो सब ये सोचते हैं जब घर से निकल गए तो कम से कम कुश्ती आर पार की हो, और जो असली किसान है वो तो बीजेपी के सब विरोधी हैं। जैसा सम्मान ये कर रहे हैं, जिस संज्ञा ये दे रहे हैं, ऐसे ही किसान इन्हें दे रहे हैं और देंगे आगे भविष्य में। इन्हें पता लगेगा, आँख खुलेंगे। कम से कम जो किसान है, और जो किसान है ही नहीं है, जो तमाशा देख रहे हैं यहाँ, अरे तमाशा वहाँ देख रहे हो, तो उनका तो कुछ कहना नहीं। बाकी जो असली किसान है वो तो इन्हें बीजेपी को सबक सिखाएगा, जो इन्होंने इज्जत दी है वो इन्हें वापस मिलेगी बस। किसान माना ही कहाँ जा रहा है? जब किसान तक पहुंचने की बात आती है तो देखा गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, और आने के लिए एक ना तो साइकिल आ सकती है, ना बाइक आ सकती है। ऐसे में हम खुद पैदल चलकर आए। क्या लगता है सरकार ने आप लोगों को अनदेखा कर दिया? बिल्कुल इसलिए अनदेखा कर दिया कि किसानों ने अंधाधुंध कमाई करी है और इनके भंडार सब भर दिए। अब इनको दिख रहा है कि हमारे भंडार जो 3-4 साल 5 साल हमें कोई चिंता नहीं है, इसलिए किसान को अनदेखा कर रहे हैं। ये भूल जाएं, अगर किसान कमाई नहीं करेगा एकजुट होकर तो ये भंडार भरे नहीं रह सकते, ये भी खाली हो जाएंगे। बाकी आपको पता ही है, हर चीज का अंत तो होता ही है, अंत तो होता ही। अगर किसी के साथ आप गलत व्यवहार करोगे तो उसके साथ आपको वैसे ही व्यवहार मिलेगा, सीधी सी बात है। इसमें क्या दो राय है? किसान इतना अनपढ़ नहीं रहा पहले से, पहले अनपढ़ था। जैसे बैल को डाल देते हैं गले में, जुआ डाल के नीचे चलता रहा, वो टाइम गया निकल। अब किसान भी पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है। यही बात तो नहीं जचती है कई लोगों को। कहते हैं कि किसान आखिरकार, अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी एक फोटो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि किसान एसी में सो रहा है। अक्सर कहा जाता है कि किसान आजकल फेसबुक, ट्विटर और ये सब चला रहा है।
तो आखिरकार इस तरीके की बातें, क्या किसानों के लिए इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं सामने? ये तो अपनी अपनी सोच है। तो हिंदुस्तान अंग्रेजों वाला नहीं है, ये आज़ाद देश है। हर किसी को अपनी अपनी कमाई करके अपनी अपनी सुविधा लेने का अधिकार इस देश में है। इसलिए सोच तो अपनी अपनी है, ठीक है। कोई वो नहीं कि किसान भीख थोड़ी मांग रहा है किसी से। किसान तो अपनी एमएसपी मांग रहा है। जो काले कानून है उसकी वापसी मांग रहा है, भीख मांगने नहीं आया है, अपने हक लेने आया है। हक दे दो चला जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है, आपने कहा कि हक दे दो और किसान चला जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार बात तो करेगी, लेकिन ये जो किसानों की मांगे हैं, जो किसान डटे हुए हैं, इन मांगों को पीछे रखकर बात करने को सरकार तैयार है। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरीके की बात? भैया किस तरीके की बात रखेंगे, बूझ मुझे में बताऊं। जनता जनार्दन है, जने क्या से क्या कर दे और किसको कर दे राज तिलक, जने किसका भूत भर दे। मोदी के वादों के चक्कर में हम धोखे में आ गए और दही समझ के कपास खा गए। अब चक्कर इस बात का है, यू कपास दही कैसे हो गए। ये दिल है भारत माँ का, जब ये दिल ही रोवे, रे मोदी क्या होगा ये अन्नदाता सड़कों पे सोए। इस मोदी को नहीं दिखता कि तू जनता ने बनाया, जनता तैने नहीं बनाई, जनता तैने नहीं बनाई। नायक के बिना पायक नहीं है, पायक के बिना नायक नहीं है। ये नायक है, जो पायकों को ऐसे ध्यान नहीं है तो काहे का नायक है, काहे का राजा। ये आके ये बताता कि ये काला नहीं है, ये सफेद है, और यहाँ आके बीच में बताता क्या राजा का काम है प्रजा को समझाना, और वो ये कहता कि भाई ये काला नहीं है, ये सफेद है। तो हम मानते हैं कि भाई ये सफेद है, ये काला हो, तो काला देखे ना सफेद, चाहे मरो या जियो। अरे काय का राजा जो प्रजा की ना सुने। राजा तो वो है जो प्रजा की सुने, और आज राजा भी ऐसा है कि प्रजा अब धोखे में आ गई। चाहे तुम लाख बार बूझो या एक बार मत बूझो, अब धोखे में नहीं आवेगी। हम इनका स्वागत उससे नहीं करें फूलों से, ये कह रहे हैं फूलों से करेंगे। हम तो ऐसे जले बैठे हैं कि जूतियों से करेंगे, जूती गिरेंगे गले में। और क्या राय लेने को मत आइयो, बतेरे खा लिए, समझे और समझा दे। राजा का काम है बिना क्रांति किए कभी भी नहीं शांति आवेगी। जिस दिन हो क्रांति उस दिन आप शांति आवेगी। बिना रखाए बाढ़ खेत को अपने आप खा जाती है, जिस दिन हो रखाई खेत की बाढ़ आप रुक जाती है। पैदा कर माँ बच्चे को जो नानी दूध पिलाती है, कोई मत मारो ममता उसकी अपने आप मर जाती है। और जो सरकार प्यार ना अपना जनता को दिखलाती है, जो सरकार प्यार ना अपना जनता को दिखलाती है, कोई मत मारो सुसरी को, वो अपने आप मर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से ये किसान है और ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ऐसे में फिर से किसान से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि सरकार के जिस तरीके का ये रवैया है, पिछले कुछ समय में एक शब्द और निकल कर आया है कि जो बात खुल के रखता है, जो बात या तो किसी के समर्थन में की जाती है या किसी के विरोध में की जाती है। ये पिछले 7 सालों के अंदर जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे में कहा जाता है या तो वो राष्ट्र विरोधी है या तो वो आतंकवादी है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या अगर कोई मीडिया किसानों के समर्थन में बोलता है तो लगता है कि वो देश विरोधी है, वो आतंकवादी है, और अगर वही पत्रकार सरकार के पक्ष में बोलता है तो किसानों की तरफ से ये आता है कि ये गोदी मीडिया है। आखिरकार ये सामंजस्य जो बिगड़ रहा है सरकार और किसानों के बीच में, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया भी पिस रहा है। लेकिन इसमें आपकी किसानों की निजी क्या राय है? क्योंकि आखिरकार इसका जो मार झेलना पड़ रहा है वो मीडिया को झेलना पड़ रहा है। ऐसा है, जो मीडिया किसान की बात करता है और ये सरकार उसे विरोधी बताती है, तो वो मीडिया समझो सही काम कर रहा, ईमानदारी से कर रहा। और जो मीडिया किसान की मुखालफत करके गलत शब्द निकालता है, सरकार के पक्ष में निकालता है, वो मीडिया इन लोगों ने खरीद रखा है। और ऐसी मीडिया ने प्रोपगंडा करके
मोदी 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 करके इस सरकार का बवंडर मचा के इसको यहाँ ला दिया। लेकिन अब की बार जो होगा वो सरकार बनाने का काम इस तरह से होगा कि इनको ये परख हो जाएगी कि भाई तुमने वाकई में बहुत गलतियां की हैं, और गलती जो करता है उसका खमियाजा उसी को भरना पड़ता है। जब कीकर बोओगे ना तो कांटे ही पैर में लगेंगे, और जब फूल बोओगे तो मालाएं पड़ेंगी। तो इन्होंने वो काम किया है इस देश के साथ। तो कोई इनका नागपुर में हेड ऑफिस है, इन्होंने कभी भी हेड ऑफिस पर आज तक तिरंगा नहीं फहराया। हमेशा पहले दीपक का निशान था जनसंघ का, वो फहरता था, उसके बाद में कमल का हो गया, वो फहराते हैं। अब जो जयपुर में जो वो है कोर्ट, वहाँ पे इन लोगों ने वो तिरंगा फहराना चाहिए उस पर, लेकिन उस पर इन लोगों ने अपना झंडा लगाया हुआ है। तो ये तो देश विरोधी हैं। अरे हमारे जो पूजनीय थे गांधी जी, वो भी तो नाथूराम ने मारे, वो भी तो जनसंघी थे, वो भी तो इन्हीं की पार्टी के थे। और जो हमारे शहीद नेता हुए ये उन्हें कभी बदमाश बताते हैं, कभी डकैत बताते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल भाई और भगत सिंह जी, उन सबको ये लोग यातना सहने के बाद में भी, फांसी लगने के बाद में भी, और देश के ऊपर कुर्बान होने के बाद में भी ये लोग उन्हें आतंकी और डकैत बताते हैं। ये खुद डकैत हैं। इन्होंने हमेशा लाशों की राजनीति की है। जो आदमी अपने देश के जवान को RDX उनके बीच में लाके मरवा सकता है इलेक्शन के दौरान, इससे बुरा काम और उसके लिए क्या है? इससे बड़ा देशद्रोह और इस देश में इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा? जो जवान देश की सेवा कर रहा, सीमा पे लड़ रहा, ये उसे बुला के उनके बीच में RDX, कहाँ थे ये चौकीदार? क्या किया इन्होंने? क्या थी इनकी CBCID? और जब पत्रकारों को पता लग रहा है इन्होंने सब राजनीति जितनी भी की है, कभी हिंदू मुस्लिम करा दिया, कभी पुलवाला कांड करा दिया, अब पीछे वो चीन की घाटी में वो जवान मरवा दिए निहत्ते। तो इन लोग भाई ये तो आगे आने वाला गर्व की बात है। देखो इसको तो ना हम बता सकते, ना हमें अभी बता नहीं कुछ। लेकिन किसानों का रुझान उस तरफ रहेगा, हम अब के लिखित में लेंगे जो भी हमारे पास आओगा। भाई तू यूँ बता, किसानों को MSP देगा या नहीं देगा? तू किसानों के लिए फसलों के दाम अच्छे करेगा या नहीं करेगा? तो किसानों के लिए जो तेल डीजल आदि महंगे, इन्हें करेगा मंदे या नहीं करेगा? चाचा जी, एक जवाब अभी तक मिल नहीं पाया। जवाब ये है कि क्या किसानों का 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या किसान 15 अगस्त को लेकर अपनी तैयारियां अपने हिसाब से कुछ कर रहा है? ऐसा है, हमारे टिकैत साहब ने एक एजेंडा हमें दिया कि हर कलेक्ट्रेट पे हर गांव से आदमी जाके तिरंगा झंडा फहरावेगा। हमारा अभी कोई और प्रोग्राम ना टिकैत जी ने दिया है। जैसा टिकैत जी कहेंगे, जैसा हमारा सेनापति कहेगा, ये प्रजा सेनापति के ऑर्डर को मान के चलेगी। उनके सिवा हम कोई कदम ना उठा रहे ना उठावे। अक्सर किसानों को तोड़ा जाता है, अक्सर किसानों को इस तरीके की बातें की जाती हैं कि उनका जो अंदर से झकझोर दिया जाता है, और ऐसे में कई बार वो अंदर तक टूट जाता है, कई बार किसानों का दिल भी रोता होगा। क्या इसको लेकर, जिस तरीके से किसान बहुत परेशान है, क्या इसको लेकर, क्या इसका सारा हिसाब किताब चुनावी समीकरण में देखने को मिलेगा? मेरी एक बात मानते हो, किसान कैसी है तेरी शान, तुझे अन्नदाता कहूं या भगवान। ये है किसान। ये नंगा भी रह जा, भूखा भी रह जा, प्यासा भी रह जा, जाड़े में भी रह जा, गर्मी में भी रह जा, हम है किसान। हमें दुख सुख का महसूस नहीं है, हम अपनी बात के अडिग हैं। जब हमें हान दिख रहा है आंखों से और सहन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सहन करें, वो जमाना गया बहुत दूर। हम तो या तो नाक रगड़ेगा, हमारे तीनों कानून मानेगा, और ना मानेगा तो क्या, हम तो होलिए, हम तो यहीं बर्बाद हो जाएंगे, यहीं मर कर जाएंगे। हम इतना हट नहीं सकते। 90 साल हो गई मेरी उम्र, और मैं कहाँ कर खाऊंगा? मोदी के ही काम आ जाऊं? हाँ, अरे कमाल हो गया, मोदी के ही काम आ जाऊं तो क्या बात है? यहाँ मरना है, करना है, मरेंगे तो करेंगे, और डरेंगे तो कुछ भी नहीं, तो भी मरेंगे।
यहाँ कोई आदमी ऐसा दिख रहा है कि जो न्यूना कह रहा हो कि हम बिना करे नहीं जाए। तो मोदी के क्रूस में कौन गिरा, उसका स्क्रू कौन बदला कि ये तेरे बापों के भी बाप हैं। वैसे ही ना कह रहा मैं बापों का बाप हूं, मैं 90 साल का हो गया, छठे महीने में 91 में लग जाऊंगा। तो निश्चित ये है कि राजा और बाप उसे कहते हैं जो प्रजा की सुने, प्रजा की सुने, कहे, बतावे कि यहाँ ये बात होगी, ये नहीं हो। अब हमारे टिकट साहब कुछ कहे बात, हमें क्या जाने, हम तो रो रहे हैं, गा रहे हैं। जो न्यू कहेंगे चलो दिल्ली पे चढ़ो, हम जूती बिना पहनेंगे चलेंगे एकदम, हम ना रुके हैं, दिल्ली तो भी आगे पहुंचेंगे। ठीक है, दुनिया न्यू मोदी न्यू ना समझाया कि ये 2 हैं या 10 हैं, ये भी भ्रम है उसके। कभी गिने 5 है, कभी कहें 10 हैं। पूरा हमारी पुकार तो घर बैठी है, वो देख रही है हमारे बूढ़े बूढ़े क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसकी भूल को काट दे, कहते इसको सफा कर दे मोदी का। क्या जनता की सुन, किसान की सुन, तो बात बनेगी। अब शाम तक गीत कब तक गाँव में बता। तो ये आपने सुना, ये कि गाजीपुर पे बैठे किसान हैं जो पिछले 8 महीने से लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं मीडिया के आगे, और ऐसे में फिलहाल ये आज भी बेहद परेशान है और इनका कहना है कि सरकार इनकी मांगों को अनदेखा ना करे, सरकार आज नहीं तो कल इनकी मांगे मानेगी, ऐसा इनका कहना है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अब बीजेपी ने भी अपनी खाप पंचायत शुरू करने की बात कही है, 16 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में 104 विधानसभा उत्तर प्रदेश की, वहां पर बीजेपी किसान नेताओं की अगुवाई में किसानों के बीच पहुंचने जा रही है। इसका ये मान लिया जाए या फिर इस तरीके से जो किसानों के बीच जब बीजेपी पहुंच रही है, तो इसका कहीं ना कहीं अब ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी को 2022 के चुनाव में किसानों के बीच पहुंचने में डर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर चुनावों की सरगर्मियों के बीच नेता, ये जो बीजेपी के नेता हैं, वो किसानों के बीच पहुंचेंगे तो कहीं कोई घटना, दुर्घटना, कोई अनहोनी ना हो जाए। इसका एक ट्रायल के तौर पर अब ये जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का दल है, वो एक ट्रायल देखना चाहता है कि आखिरकार कितना रिएक्शन, किसानों का जो कितना एक्शन होगा और बीजेपी पर उसका कितना रिएक्शन होगा। बहरहाल किसानों से बात की गई, किसानों ने कहा कि सरकार को आखिरकार अंतिम में इनकी मांगे माननी ही होगी। अब दीजिए इजाजत, अगले फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ, आपके बीच मौजूद होंगे। धन्यवाद। मोदी के वादों के चक्कर में हम धोखे में आ गए और दही समझ के कपास खा गए। मोदी देशद्रोही, योगी देशद्रोही, अमित शाह देशद्रोही, ये देशद्रोही है। तो मोदी के क्रूस में कौन गिरा, उसका स्क्रू कौन बदला कि ये तेरे बापों के भी बाप हैं। जो किसान का ना हो, देश का कैसा हो जाएगा। किसान इतना अनपढ़ नहीं रहा पहले से, पहले अनपढ़ था। कुछ ऐसी महाराज जुत्ती चप्पलों की बना रखी है जो इनके स्वागत में इनके गले में गिरेंगे और इनका सम्मान करेंगे। ये दिल्ली दिल है भारत माँ का, जब ये दिल ही रोवे, रे मोदी क्या होगा ये अन्नदाता सड़कों पे सोवे।